हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का आपका क्लास 10 का जो आपका हिस्ट्री का जो आपका हम चैप्टर नंबर 3 बताने वाले हैं। यदि आप चैप्टर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप चैप्टर नंबर 2 जाकर देख लीजिएगा। जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, जो आपका 23 सितंबर का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाद यदि हम आपको ये हमारा मॉडल सेट भी हम अपलोड कर दिए। मॉडल सेट आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। यदि आप मॉडल सेट 1, 2, 3 नहीं देखें तो ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बताया गया है। ये आपका इतिहास का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद अपलोड कर दिए। यदि आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ये हमारा इतिहास का चैप्टर नंबर 3 है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये भी आपका एग्जाम में ये चैप्टर आएगा, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो आप ज्वाइन हो सकते हैं 7667002117। इसमें आप ज्वाइन हो जाइए, इसका PDF मिल जाएगा और आपको क्लास 10 का बेहतर तरीके से तैयारी करवाया जाएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो यदि अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो जल्द से जल्द जाइए और ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप में। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा, आलू जो अकाल हुआ था किस देश में हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आयरलैंड में हुआ था, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों ने कौन सी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गया था? तो याद रखिएगा कौन सा बीमारी फैल गया था? रिंडर पेस्ट फैल गया था। कौन सा फैल गया था? रिंडर पेस्ट फैल गया था। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है किस देश में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित हुआ? तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा देश में मक्का का आयात पर जो इंपोर्ट जो हम लोग करते हैं, आयात करते हैं, उसमें पाबंदी लगा दिया था। तो उसके लिए आपका कॉर्न लॉ पारित किया गया था। कौन सा देश है? तो याद रखिएगा जिसको राइट आंसर होने वाला ब्रिटेन देश है। कौन सा देश है? आपका ब्रिटेन देश है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक, कौन सा देश विश्व बैंक IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है? तो याद रखिएगा किसी फैसलों को वीटो कर सकता है। तो इसके लिए कौन सा देश है? तो याद रखिएगा अमेरिका है। क्या है? अमेरिका है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन दूर देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक ना बना? तो कौन सा देश जो सहायक नहीं बना? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला आपका क्या हो जाएगा? आलू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं निम्नांकित में से किन्हें धुरी शक्तियाँ समझा जाता है? तो किसे धुरी शक्तियाँ समझा जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाथसी जर्मनी, जापान और इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात पर प्रतिबंधित कर दिया गया था? अभी तुरंत हम आपको बताया था कौन सा अनाज के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो मक्का का। क्या होगा इसका राइट आंसर? मक्का हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1944 में किस सम्मेलन में की गई? तो याद रखिएगा कौन सा सम्मेलन में किया गया था? तो याद रखिएगा ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में किया गया था। ब्रेटन वुड्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा कौन सा किन संस्थानों को कहा जाता है? तो इसका जो हो जाएगा आंसर आपका विश्व बैंक और IMF को कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर बोल रहा है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने दिया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या हो जाएगा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से हुआ था। किससे हुआ था? अमेरिका से। आगे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। यदि आपसे पूछ दिया जाए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो 1914 से 1918 के बीच हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिल्क मार्ग मुख्यतः किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा सिल्क मार्ग किसको जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एशिया और यूरोप महाद्वीप को जोड़ता है। आगे देखते हैं यहाँ पर बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीटो का प्राप्त हुआ विशेष अधिकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो आपको बताया तुरंत 1914 से 1918 में हुआ है। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। रिंडरपेस्ट क्या है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंडरपेस्ट क्या है, तो इसके लिए क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका पशु रोग है। क्या आपका एक पशु रोग है रिंडरपेस्ट। आगे यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। निम्नांकित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई, तो कौन सी बीमारी विनाशकारी सिद्ध हुई, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होने वाला आपका चेचक बीमारी। कौन सा होगा, चेचक बीमारी। आगे देखते हैं निम्नांकित में से किससे मित्र राष्ट्र माना जाता है, तो किसे मित्र राष्ट्र माना जाता है, तो इसका जो आंसर आपका है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को आपको मित्र राष्ट्र माना जाता था। आगे देखते हैं यहाँ पर कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड, जो कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नांकित में से किस तरीकों को अपनाया गया, तो याद रखिएगा कौन सा तरीकों को अपनाया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असेंबली लाइन को अपनाया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। महामंदी की समय अवधि क्या थी, जब महामंदी हुआ था उसका समय अवधि क्या था, तो याद रखिएगा उसका जो समय अवधि था 1929 से 1930 का दशक में महामंदी का समय अवधि था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 21 क्या हो जाएगा। ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। G77 से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा G77 से आप क्या समझते हैं, तो विकासशील देशों का समूह समझते हैं। विकासशील देशों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, G77 समझते हैं। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या थी, तो याद रखिएगा ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो था क्या था, तो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या था, सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका युद्धोत्तर राजनीतिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो बी युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिस्टेक से हम भी बोल दिए थे। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जाति कौन सी थी, तो याद रखिएगा कौन सा था, तो आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पुर्तगाली और डच हो जाएगा। इसका पुर्तगाली और डच इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अमेरिका की खोज किसने किया, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की जो खोज है वो किसने किया, तो आपको क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए हेनरी फोर्ड कौन था, तो याद रखिएगा हेनरी फोर्ड कौन था, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कार का निर्माता था। आगे यहाँ पर देखते हैं 26 में क्या यहाँ पर बोल रहा है। अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स जो समझौता हुआ था वो आपका 1944 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ, तो 1944 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पर गेट की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा जो गेट की स्थापना कब हुआ है, तो 1948 में हुआ। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी, तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अमेरिका के किस क्षेत्र में सोने का शहर कहा जाता है, तो याद रखिएगा किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था, तो याद रखिएगा एल डोराडो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।